एंड नाउ वी गो टू द अदर बुक द गेम ऑफ लाइफ, जिसमें हम लव वाला चैप्टर कर रहे हैं। उसमें आज एक एग्जाम्पल हमको शुरू करना है किसी का रियल। ये सारे रियल इंसान के एग्जाम्पल्स हैं जिनकी जिंदगी ऐसी थी और फिर उसके बाद क्या हुआ। तो जब फ्लोरेंस कॉवल्शिन ये लिखती हैं कि आई हैड अ स्टूडेंट, ऐसे शुरू कर रही है। स्टूडेंट मतलब ग्रोन अप मेन एंड वुमेन होते हैं इनके इनके पास जो आते थे, ग्रोन अप मेन एंड वुमेन, है ना। इनके स्टूडेंट होते थे और ये ट्रीटमेंट के लिए आते थे। वो उनको स्टूडेंट्स बोलती थी, पेशेंट्स नहीं बोलती थी, स्टूडेंट बोलती थी जो भी इनके पास आते थे। इवन इफ समबडी वाज 70 years 80 years ओल्ड, शी वुड कॉल देम स्टूडेंट। एंड जो उनको वो थेरेपीज बताती थी, प्रैक्टिसेस बताती थी कि आप उनको ग्रज फ्री करो या आप उनको ब्लेसिंग दो, दैट शी यूज्ड टू कॉल देम दैट एज ट्रीटमेंट। सो शी वाज गिविंग ट्रीटमेंट टू हर स्टूडेंट्स लाइक दैट. Okay, so let us just continue reading this beautiful experience, and Tina is reading for us. Okay, ma'am. For example, I had a student who came to me month after month to clean her consciousness of resentment. After a while, she arrived at the point where she resented only one woman, but that one woman kept her busy. Little by little, she became poised and harmonious, and one day, all resentment was wiped out. She came in radiant and exclaimed, "You can't understand how I feel." The woman said something to me, and instead of being furious, I was loving and kind, and she apologized and was perfectly lovely to me. No one can understand the marvelous lightness I feel within. Love and goodwill are invaluable in business. For example, a woman came to me complaining of her employer. She said she was cold and critical and knew she did not want her in the position. Well, I replied, "Salute the divinity in the woman and send her love." She said, "I can't, she's a marble woman." I answered, "You remember the story of the sculptor who asked for a certain piece of marble. He was asked why he wanted it, and he replied, because there's an angel in the marble, and out of it he produced a wonderful work of art." She said, "Very well, I'll try it." A week later she came back and said, "I did what you told me to, and now the woman is very kind and took me out in her car." Here's the great secret. One You second, will Tina. So we'll just decode these two beautiful experiences जो हमने अभी अभी पढ़े हैं. पहला वाला एक्सपीरियंस है एक वुमेन का, मतलब एक लड़की का जो जिसको बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट था। वो अपनी जो भी फ्रेंड थी, वुमेन थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ये वाली लड़की, शी डिड नॉट लाइक द अदर वुमेन बिकॉज वो उसको हमेशा काम दे के रखती थी, लाइक बिजी करके रखना, जैसे इसमें लिखा हुआ है। एंड तो वो जब फ्लोरेंस कॉवल्शिन के पास आई, फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने इनको बोला कि तुम उस औरत को इतना हेट करती हो, इतना तुम्हें गुस्सा आता है उसको देख के, यू हैव टू सेंड लव फ्रॉम योर लाइफ टू हर, नो मैटर वॉट बैड थिंग शी इज डूइंग। चाहे वो कितना भी गलत काम कर रही है, आपको उसको हार्मनी, लव, पीस ही भेजना है अपनी जिंदगी से। सो दिस इज वॉट शी डिड। स्लोली तो मतलब बहुत टाइम लगा, एकदम से तो नहीं होता है ऐसी चीजें। तो धीरे धीरे उन्होंने उसको लव, पीस एंड हार्मनी भेजना शुरू किया। और उसके बाद एक दिन वो जो वुमेन थी वो खुद ही आके अपोलोजाइज किया उसने, एंड एवरीथिंग चेंज्ड, यू नो। सो इसमें लिखा हुआ है ना, दैट वुमेन सेड समथिंग टू मी एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्यूरियस, तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस दूसरी औरत ने जो जिसका बिहेवियर ठीक नहीं था, उसने इस पर्सन को बहुत गुस्से से कुछ बोला, लेकिन इसको उस पे गुस्सा नहीं आया रिटर्न में, है ना। मतलब शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड और रिटॉर्ट टू दैट वुमन। शी वॉज स्टिल लविंग एंड काइंड। शी सेड डजंट मैटर, सब हो जाएगा, व्हाट हैपेंड।
that way. And then she apologized, that woman apologized, and everything was sorted out, और उसके बाद से दोनों का रिश्ता अच्छा हो गया. अब उस वुमेन और उसका रिश्ता अच्छा हुआ जो नहीं हुआ, लेकिन ये वाली जो लड़की थी जिसने इन स्पाइट ऑफ दूसरे का बैड बिहेवियर उसको लव भेजा, और उसको बहुत डिवाइन लाइट भेजी, गॉड की लव लाइट, जिसके कारण इस लड़की की जिंदगी डेफिनेटली बहुत बड़े रूप से ओपन अप होगी. सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सो दैट इज व्हाट ब्लॉक्स आर लाइफ ना. फिर सेकेंड एग्जाम्पल जो दूसरा है उसमें था दैट एक वुमन थी, उसको उसको अपने बॉस से बिल्कुल नहीं बनती थी. वो बोलती थी कि माय बॉस इज वेरी कोल्ड एंड वेरी क्रिटिकल. कोल्ड मतलब उसका कोई हार्ट नहीं है, इमोशंस नहीं है, वो कभी नहीं समझती है, मेरी बॉस नहीं समझती है. और बहुत क्रिटिकल है, मतलब पूरे टाइम बुराइयां ही करती रहती है और मेरी गलतियों को निकालती है. तो उसको पता था कि मैं, वो कहती थी कि वो चाहती नहीं है कि मैं इस जॉब में रहूं या इस पोजीशन में रहूं, है ना. वो नहीं चाहती है, मेरी बॉस बहुत खराब औरत है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ऐसे करती है वैसे करती है. तो फ्लोरेंस कॉवलशिन ने इस लड़की को कहा कोई बात नहीं, खराब औरत है ना, तुम उसकी डिविनिटी को रिस्पेक्ट करो, सैल्यूट द डिविनिटी इन द वुमेन एंड सेंड हर लव. मतलब कि गॉड एम्ब्रेस करे, एंड लाइक गॉड्स लव लाइट उस लड़की की, उस औरत की जिंदगी में आए, बॉस की जिंदगी में आए, एंड सेंड हर लव फ्रॉम योर साइड. देन शी सेड दैट नो आई कांट डू दिस, शी इज अ मार्बल वुमेन, पत्थर है वो उसको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी कोई उसको लव भेज दे, है ना. मैं ये इतनी गुस्से में थी कि उसको उसको ब्लेस करने की वो मन ही नहीं कर रहा था. तो शी सेड शी इज अ मार्बल वुमेन. तो फिर फ्लोरेंस कॉवलशिन ने समझाया कोई कितना भी कठोर होता है उसके अंदर एक भगवान होता है, देयर इज गॉड इन एवरी स्टोन, एवरी पार्ट ऑफ द स्टोन, सो डोंट से दैट. फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया उनको जो भी. सो उन्होंने कहा देयर इज एन एंजल इन द मार्बल, मतलब कोई कितना भी कठोर है, पत्थर है, बट स्टिल देयर इज एन एंजल, देयर इज अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग एंड अ चाइल्ड इनसाइड एवरी पर्सन. No matter how they appear to be in front of us, तो वो अंदर भगवान होते हैं सबके. वो भगवान से वंचित हैं अभी, उनको नहीं पता लग रहा है ऐसे, बट दैट देयर इज एन एंजल इन द मार्बल, एंड उससे वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट आप बना सकते हो, उसी बॉस को आप बहुत अच्छा इंसान बना सकते हो, उसको प्यार से सैचुरेट करके. फिर उसने कहा कि ठीक है, लेट मी ट्राई इट. और 1 हफ्ता लगा, उन्होंने ये प्रैक्टिस करी. एंड इस लड़की ने बोला कि फ्लोरेंस कॉवलशिन के पास ये वापस आई, और उन्होंने बोला कि आपने जो मुझे बोला था करने के लिए मैंने वो सब किया, एंड नाउ मैं देखती हूँ कि वो सेम पर्सन जो पत्थर जैसी कठोर थी, अब वो मेरे लिए बहुत काइंड है, और वो मुझे अपनी कार में भी बाहर घुमाने लेके गई. सच ए क्यूट एग्जाम्पल. सो ये है इसका एग्जाम्पल, एंड शी टुक मी आउट इन अ कार. सो अब आगे बढ़ते हैं. Here's the great secret. You will realize your idol when you become exactly like your idol, and you will realize as much of your idol now as you develop in yourself now. By Christian D. Larson. People are sometimes filled with remorse for having done someone an unkindness perhaps years ago. If the wrong cannot be righted, its effect can be neutralized by doing some one a kindness in the present. This one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Sorrow, regret, and remorse tread down the cells of the body and poison the atmosphere of the individual. A woman said to me in deep sorrow, treat me to be happy and joyous, for my sorrow makes me so irritable with members of my family that I keep making more karma. I was asked to treat a woman who was mourning for her daughter. I denied all belief in loss and separation and affirmed that God was the woman's joy, love, and peace. The woman gained her poise at once, but sent word by her son not to treat any longer because she was so happy it wasn't respectable. So, mortal mind loves to hang on to its griefs and regrets. I knew a woman who went about bragging of her troubles, so of course
She always had something to brag about. The old idea was if a woman did not worry about her children, she was not a good mother. Now, we know that mother fear is responsible for many of the diseases and accidents which come into the lives of children. For fear pictures vividly the disease or situation feared, and these pictures objectify if not neutralized. Happy is the mother who can say sincerely that she puts her child in God's hands and knows therefore that he is divinely protected. बस For अभी विल example, जस्ट टेक अ okay. पॉज हियर, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास आगे का भी पढ़ने के लिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है दैट एक वुमन थी, हर डॉटर हैड पास्ड अवे, तो वो उस ग्रीफ से ही नहीं बाहर आ पा रही थी। तो पूरे टाइम गुस्सा, इरिटेटेड, सौरों में रहती थी। सौरों में रहने के कारण उसके सारे रिलेशनशिप्स बहुत खराब होते जा रहे थे। तो फ्लोरेंस कॉबल्शिन ने फिर से यही चीज बोली दैट कभी भी पास्ट में मुड़ के मत देखो। जो इसका जूस है, जो पूरा जो हमने अभी कंटेंट पढ़ा, अगर पास्ट से आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, आपको फियर मिल रहा है, आपको ग्रीफ मिल रहा है, तो पास्ट को रिविजिट मत करो अगर वो आपको दुख दे रहा है, बिकॉज पास्ट हो चुका है। बट आप इस वक्त क्या कर रहे हो और फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, ये आपके पास्ट के कर्मास को न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। डज नॉट मैटर अगर आपने किसी के साथ बहुत गुस्से में बहुत मिसबिहेव किया है पीछे, है ना। हो सकता है किया हुआ, हो सकता है हमने गुस्से में खाना नहीं खाया हो सकता है हम चिल्ला पिला के घर से निकल गए हों, भाग गए हों बाहर। हो सकता है हमने ऐसी गलतियां की है जिनकी वजह से हमारी फैमिली को बहुत दुख पहुंचा हो। सो यू डोंट हैव टू रिविजिट दैट पास्ट अगेन, बिकॉज बायगॉन इज अ बायगॉन। चेंज ऑफ हार्ट तो एक सेकेंड में होता है। Right now, if you decide that this is how I'm going to be and this is how my future will look like and this is the kind of future I would love to create, राइट, मैं ऐसा फ्यूचर चाहती हूँ, मैं ऐसी हेल्थ चाहती हूँ, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फुलफिलिंग, आई एम सो ओपन टू रिसीविंग लव इन माई लाइफ, you know, I'm so open to receiving a lot of money in my life, wealth, prosperity, everything. So you don't have to look back. This is what she's saying. पास्ट से अगर आपको दुख हो रहा है ना, तो इसका मतलब है आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है अपने थॉट से। पावर नाउ में होती है। तो उन्होंने जिस तरह उस वुमन को बताया था, तो इस तरह से शी सेड दैट। फिर उन्होंने उसके बाद वाले सेक्शन में बताया कि बच्चों के ऊपर जो जो इश्यूज आते हैं, आधे टाइम वो मदर फियर के कारण आते हैं। मदर फियर मतलब मदर्स बहुत ज्यादा चिंता करती हैं, फादर्स भी करते होंगे डेफिनेटली, बच्चों की चिंता सभी करते हैं, है ना। फादर्स एंड मदर्स इक्वली चिंता करते हैं बच्चों की। उनकी जो चिंताएं हैं, पता नहीं वो कैसा होगा हमारा बच्चा, है ना। हमें से बहुत सारे लोगों के बच्चे बाहर रहते हैं, तो अब हम क्या वाइब उनकी लाइफ में एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स के थॉट से बहुत ज्यादा डिसाइड होता है। पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं पता नहीं उसको ठीक से खाना मिल रहा है कि नहीं, पता नहीं उसको रात को नींद आ रही है कि नहीं, पता नहीं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दारू वारू पीता है अपने दोस्तों के साथ में, वो गलत आदतों में तो नहीं लग जाएगा, अब पता नहीं वो बैठ के सल्क तो नहीं कर रहा होगा, है ना। दिस इज इफ पेरेंट्स आर थिंकिंग लाइक दिस, दे विल गिव वे टू द चाइल्ड डूइंग दोज थिंग्स, क्योंकि वो अपने बच्चे के को लेके विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं है कि आपको ये विजुअलाइजेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड बस कमांड्स फॉलो करता है। अगर आप रोज अपने आप को बोलो दैट आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग डे, miracles are following in my life and wonders are overflowing, I'm really loving my life, I'm super healthy, I'm feeling so chilled out, I'm always in state of joy, happiness, bliss and calm, I'm loving my life। आप या तो ये बोल सकते हो या आप ये बोल सकते हो, अब पता नहीं आज संडे का दिन है, मेरी हेल्पर मेरी मेड आएगी कि नहीं आएगी, बड़ी छुट्टियां करती है संडे को, हमेशा लास्ट मोमेंट पे बताती है कि मैं नहीं आ रही हूँ, बड़ा काम हो जाता है संडे को, वैसे ही सब घर पे होते हैं, बहुत काम। अब ये दो तरह के सेंटेंसेस हुए। नाउ योर थॉट कुड बी दैट और योर थॉट कुड बी दिस, that today is an amazing day. It's a day of completion. Miracles follow miracles. Wonders are overflowing in my life. I'm so much at calm and peace with myself. और you're thinking that ये बड़ी छुट्टियां करती है, आ रही है नहीं आ रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड को तो ये नहीं पता ना आपको इनमें से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए,
सबकॉन्शियस माइंड को तो दो तरह के कमांड मिले हैं। पहले मिला था ये वाला कमांड कि मेरिकल्स फॉलो मेरिकल्स, दूसरी तरफ कमांड मिल रहा है कि मेरी मेड संडे को बड़ी छुट्टियां करती है, लास्ट मोमेंट पे बताती है, पहले बता दे तो मैं पहले ही अच्छे से काम करके सो जाऊं, यू नो, देन शी टेल्स मी। सो सबकॉन्शियस विल मेक दैट कम ट्रू, है ना। जो जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि उसमें इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई होता है। फीलिंग फ्रीक्वेंसी हाई है, और आपने उसमें ये भी अटैच कर दिया, साथ साथ स्टैम्प कर दिया, बड़ी हर संडे को छुट्टी करती है तो आगे वाले संडे भी अब आप बैठो, वो छुट्टी करेगी। हु क्रिएटेड इट? वी क्रिएटेड इट। ओके, तो इसी तरीके से बच्चों की जिंदगी में भी कुछ होता है तो मदर्स का फियर आता है। तो इसीलिए जैसे ही अगर आपको कोई चिंता होती है, पता नहीं बच्चे की तबीयत कैसी है, ये है वो है, यू डोंट हैव टू वरी, है ना। जब मेरे बच्चे को, सो माय सन लिव्स इन बैंगलोर, यंगर वन, सो व्हेन ही वाज देयर एंड उनको जुलाई में डेंगू हो गया था, और वहां पे जब हो गए तो उनका डेंगू का मतलब प्लेटलेट काउंट उनकी काफी कम हो गई थी, इट वाज 70। तो डॉक्टर ने उनको, इट वाज अ संडे दैट डे, डॉक्टर ने उनको कहा कि आप ऐसा करो दैट यू गेट योर सेल्फ हॉस्पिटलाइज्ड, दिस इज माई हॉस्पिटल, सम सागर हॉस्पिटल समथिंग, यू नो, बिकॉज ही लिव्स इन कोरमंगला एरिया। तो डॉक्टर ने बोला कि आप वहां पे जाके एडमिट हो जाओ, एंड आई विल जस्ट टेल माई टीम कि आपको वो प्लेटलेट्स चढ़ा दें, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, बस एक दो दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, एंड देन थिंग्स विल बी फाइन, हम प्लेटलेट को ट्रैक करेंगे। ठीक है, इमेजिन एज अ मदर मैं क्या कर सकती थी उस टाइम। सो वो प्लेटलेट्स कम हुए, डेंगू, और वो कह रहे हैं हॉस्पिटलाइज कर दो, और मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठी हुई थी। इंसिडेंटली प्रीति जी एंड राजेश जी उस दिन मेरे घर आए हुए थे, राजेश खन्ना एंड प्रीति खन्ना। हम मतलब साथ में ही थे जब उसका फोन आया दैट मम्मा अभी अभी रिपोर्ट आई है और डॉक्टर बोल रहे हैं मुझे कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, मैं क्या करूं। मैंने कहा कैच द नेक्स्ट फ्लाइट एंड कम टू दिल्ली। The same evening, we booked him a flight, and in that, and constantly, I was showering God's blessings on him. Constantly. You know, that he's safe, he's protected, he's well, his body is healing like a miracle. मैंने तो ये नहीं सोचा कि बच्चा इतने कम प्लेटलेट में, बुखार में, फ्लाइट में बैठ के आएगा, 3 घंटे की फ्लाइट है, दिल्ली आएगा, फिर ऐसे वैसे, कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, कोई चिंता नहीं थी, बिकॉज बहुत स्ट्रांग भरोसा था कि उसके हर एक सेल में गॉड इज एक्टिवेटेड, एंड देर इज अ वेरी क्विक हीलिंग एंड रिपेयरिंग दैट्स गोइंग ऑन। सो बहुत fearlessly आई टोल्ड हिम जस्ट कम टू Delhi, everything will be fine. So my elder one immediately within fraction of a second went and booked a flight for him, and he was here, and he was absolutely hale and hearty. ये प्रेयर कर करके दैट शिवेन उनका नाम है, बट वी ऑल कॉल हिम शिव। सो शिव इज healing like a miracle, शिव is healing like a miracle, his body is strong, he is recovering, ऐसे कर करके बिना चिंता के 70 प्लेटलेट काउंट में हमने उसको दिल्ली बुलाया, जाके उसको लेके आए, और फिर आते ही उसका नेक्स्ट प्लेटलेट काउंट यहाँ कराया तो 97 हो गया था उसका। ठीक है, 97 से वो 1+ हो गया, 1+ हो गया उसके बाद से हमने कराया नहीं, एंड ही वॉज जस्ट हियर फॉर 3 days, एंड ही वेंट बैक एब्सोल्युटली हील्ड। और जितने टाइम वो यहाँ पे था उसको हमको ना ट्रीटमेंट देना पड़ा, ना दवा देनी पड़ी, बस जो बेसिक केयर होता है कि फ्लूइड्स बहुत देने पड़ते हैं, टेंडर कोकोनट वाटर का पानी बहुत हमने उसको पिलाया, एंड वी गेव हिम अ नाइस हेल्दी फूड, है ना, होम कुक्ड फूड। सो दिस इज ऑल वी डिड एंड एवरीथिंग वाज ओवर। ऑन द फ्लिप साइड, अगर मदर फेयर जिसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि मम्मियाँ जरूरत से ज्यादा चिंता करती हैं अपने बच्चों की, तो अगर मदर फेयर होता, यू नो, तो फिर पता नहीं, और प्लेटलेट गिरते, जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती, यू नो, और फ्लाइट में मतलब ऑलरेडी आप जब एयर प्रेशर बहुत कम होता है ना तो उसमें ऑलरेडी ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपको पता है ना, लाइक लोगों को कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है एयर प्रेशर के चेंज के कारण, वो सब, एंड ऑलरेडी इसका प्लेटलेट कम था, है ना। और मुझे तो बहुत चीजें पता है जो इससे होती है, ज्ञान वाइज, नॉलेज वाइज, बट माई माइंड सेट वॉज वेरी वेरी क्लियर। आई वॉज थ्रू आउट लाफिंग, आई मीन लाइक स्माइलिंग, वेरी कंटेंट, वेरी पीसफुल, only constantly telling that Shiv is healing like a miracle. His body is whole, heal, complete, he's healing, he's healing, he's healing. तो मेरी blessings तो वही जा रही थी ना उसकी उसकी जिंदगी में। तो इस तरह, लेकिन मैं तो ऐसी मॉम नहीं थी पहले। पहले
like all moms is to worry a lot, like of course सारी मम्मियों को, डैड्स को अपनी बच्चों की चिंता होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब नहीं है ऐसा, बिकॉज ये हमको पता है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है, बिना टाइम और स्पेस के वो उसकी जिंदगी में एक्टिवेट होने लग जाएगा। अगर मेरा फियर आया है कि बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, एग्जाम कैसे देगा, नहीं, मैंने तो यूनिवर्स को बोला हुआ है दैट ही शाइनिंग लाइक द ब्राइटेस्ट स्टार इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बिकॉज वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो ही शाइनिंग लाइक द ब्राइटेस्ट स्टार, नॉट इवन अ ब्राइट स्टार, ब्राइटेस्ट। और वो अभी अपने इस सेमेस्टर एग्जाम में फर्स्ट आया है, उसको 94% आए। ही वॉज नॉट दिस काइंड ऑफ अ चाइल्ड इन स्कूल। धक्के मार मार के उसका अगर 65% भी आ जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वहां से लेके यहां तक की जर्नी है ना, जो प्रोग्रेशन, जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ मैंने उसमें देखी है, इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना सिंसियर, इतना टाइम से टाइम को वैल्यू करना, पैसे की वैल्यू मैंने उसको देखी। तो इतने अच्छे से चीजें मैनेज करना, सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार होना, बिना नहाए घर से नहीं निकलना, है ना, अपना बेड को फोल्ड करना, चादर अच्छे से फोल्ड करके। तो वो एक छोटा वाला बच्चा है जिसको 3 लोग थे ना उसको बिगाड़ने के लिए यहाँ पे। एंड नॉट जस्ट दैट, हमारी तो भारती जी भी बहुत बिगाड़ती थी उनको। कुछ बोलने, मैं कुछ बोलती भी थी शिव को तो भारती वर्सेस भाभी, बस यही, भाभी इसको कुछ मत बोलो आप ऐसे। तो उनके बावजूद, like he is become so responsible because of the points that we all write every day for our children, 5 points, and there's a constant blessing of love, healing, happiness, prosperity, joy, growth, success, all that wisdom, है ना, for right and wrong। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गॉड ब्लेस हिम विद विजडम दैट ही नोज व्हाट ही इज डूइंग इज राइट एंड रॉन्ग। हम तो है नहीं वहां पे, है ना। जब भी वो बच्चा आएगा आएगा वापस, जब भी उनको आना होगा, लेकिन जहां पे भी है वो भगवान की लाइट में है, उनके लव में भिगोया हुआ है, लाइक टोटली सोक्ड देयर। नो हार्म कैन कम टू हिम, है ना। दिस इज हाउ वी हैव टू बी टॉकिंग अबाउट, बिकॉज वी हैव अ चिल्ड्रन एंड वी ऑफन वरी, पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं, कुछ नहीं। जहां पे भी वो स्टार है, उसके वो अपने टीचर्स का फेवरेट है, टीचर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो बहुत ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त विद वेरी गुड इन्फ्लुएंस जो हैं वो उसकी जिंदगी में आ रहे हैं, उसकी हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, उसको सही और गलत की पहचान है, उसकी बॉडी बहुत हेल्थ, बहुत रोबस्ट है, और वो बहुत खुश है ना, और खूब इंजॉय कर रहा है लाइफ अच्छे तरीके से, इन ऑल द गुडनेस एंड अबंडेंस, इंजॉइंग लाइफ इन गुडनेस, नॉट इंजॉइंग लाइफ पी के या वो करके, इंजॉइंग लाइफ विद गॉड्स गुडनेस एंड अबंडेंस। इस तरह कर करके, तो इसमें फ्लोरेंस कोवलशन ने यही बताया है, मम्मियों के कारण बच्चों की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, क्योंकि मदर फियर इज रिस्पॉन्सिबल। सो आई जस्ट रीड दैट सेंटेंस फॉर यू दैट शी हैज रिटन। Now we know that mother fear is responsible for many of the diseases and accidents which come into the lives of children. Okay? Now माँ प्यार बहुत करती है लेकिन फिक्र करती है बच्चे की, दैट इज वॉट इट मीन्स। क्योंकि फॉर फियर पिक्चर्स विविडली, मतलब क्लियरली द डिजीज और सिचुएशन फियर्ड, एंड दीज पिक्चर्स ऑब्जेक्टिफाई, क्योंकि विजुअलाइजेशन हो जाता है ना बाय डिफॉल्ट उस गलती से। अगर हम ये सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन गलती से हो रहा है ना। विजुअलाइजेशन तो नेचुरल है, अगर आप ये सोच रहे हो पता नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा, इसका मतलब है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, दैट वे। सो इसलिए फिर लिखा हुआ है, हैप्पी इज द मदर हु कैन से सिंसियरली दैट शी पुट्स अ चाइल्ड इन गॉड्स हैंड्स, मतलब मैंने अपने बच्चे को भगवान के हाथों में रखा हुआ है, एंड मैं जानती हूं एंड नोज दैट ही इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड, है ना, ही इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड, माय बच्चा इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड, अपने एक्शंस में, अपने थॉट्स में, अपने कर्मों में, अपने शब्दों में वो प्रोटेक्टेड है, उसकी बॉडी प्रोटेक्टेड है, उसका एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड है, लोगों से वो प्रोटेक्टेड है, जहां पे भी वो जा रहा है वो भगवान का बच्चा बन के जा रहा है, भगवान की लाइट पीछे पीछे 100 भगवान के जो असिस्टेंट्स हैं वो उसको कवर करके रखते हैं, जहां पे भी वो जाता है उसको कोई हार्म नहीं आएगा, है ना। ही इज ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइन लाइट उसके ऊपर जहां वो जाता है वहां पे होती है, अगर वो पब में भी बैठा हुआ है डिवाइन लाइट उसके ऊपर चमक रही है, उससे ना कोई गलत काम होगा, ना कोई गलत काम उसके साथ कर पाएगा। दैट इज वॉट वी हैव टू थिंक एंड स्पीक। So yeah, we'll only do so much. Tina, thank you so much.